महान लोगों की मौत दो बार होती है। एक बार तब जब प्राण उनके शरीर का साथ छोड़ते हैं और दूसरी बार तब जब हम लोग उनसे सीखना छोड़ देते हैं। इस दुनिया में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण जल्दी से जल्दी। न जाने किसकी नज़र लगी इन पैरों को कि तमाम उम्र चलते रहे और कहीं नहीं पहुँचे। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको पता ही है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय भगत सिंह जी की उम्र महज 12 वर्ष थी और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर ये कसम खाई थी, अंग्रेजों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने इस कसम को पूरी ज़िंदगी बखूबी निभाया। 12 वर्ष की वो उम्र होती है जब बच्चे खेलने में मशगूल होते हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने ज़िंदगी भर का संकल्प लिया और उसे पूरा किया, और इसी वजह से वो हम सबके रोल मॉडल बन पाए। उन्होंने अपनी एक कोट में कहा था, इंसान तभी कुछ कर पाता है जब वो अपने लक्ष्य को लेकर के सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम असेंबली में बम फोड़ने को लेकर थे। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं तो भगत सिंह जी की इस बात को याद रखें कि अपने लक्ष्य का निर्धारण जितना जल्दी हो सके करें और उस पर डटे रहें। दूसरी बात जो हम भगत सिंह जी से सीख सकते हैं वो है, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं। आप जब भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में कभी भी विचलित नहीं हुए। कभी भी उनके मन में कोई डाउट नहीं था। वो हमेशा कॉन्फिडेंट थे और निश्चित थे अपने लक्ष्य के लिए। और ये सब हो पाया उनकी शख्सियत की वजह से, जो बनी थी बहुत सारी किताबों के ज्ञान से। उन्होंने किसी एक विचारधारा से संबंधित किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने महान लोगों का इतिहास पढ़ा। इसमें लेनिन, मार्क्स, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर जी, बहुत सारे लोग शामिल थे। जेल के दौरान भी वो किताबें पढ़ा करते थे। किताबें वो ज्ञान का खजाना है जो हमें बहुत सारी नॉलेज देती हैं और वो नॉलेज हमें काम आती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई हो सकता है तो वो हैं हमारी किताबें। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए और भगत सिंह जी की ज़िंदगी से इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। तीसरी बात जो हम भगत सिंह जी से सीख सकते हैं वो है, जब मौत आनी ही है तो उससे डर कैसा। विधानसभा में बम फेंकने के बाद जब उन्हें लाहौर जेल भेजा गया तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने उन पर दबाव बनाया कि आप अपनी गलती कबूल कर लीजिए और ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांग लीजिए, हम आपकी फांसी की सज़ा माफ़ करवा देंगे। लेकिन भगत सिंह जी उनकी बातें सिर्फ मुस्कुरा कर सुनते थे। उन्होंने कभी भी झुकना नहीं सीखा था। वो कहते थे कि जब मौत आनी ही है तो उससे डर कैसा। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि मुझे फांसी मत चढ़ाइए, आप चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए। एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़ते हुए मरना ही असली मौत है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी ये बात नहीं मानी और जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तो उन्हें हंसते हंसते, चूमते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। ऐसे महानायक शहीद भगत सिंह, जो निडरता के एक पर्याय थे, ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में जो चीज़ें निश्चित हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। मौत आनी है, आएगी, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में जीने से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो निडर बनिए, साहसी बनिए। आज हमने भगत सिंह जी के जीवन से संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में इन 3 चीज़ों को सीखा: लक्ष्य निर्धारण, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं और मौत से भी डरना नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये मैसेज पसंद आएगा। इसे अपने लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।